हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बाय कोडर्स फीड। माय नेम इज़ वंशिका एंड हम सब साथ में पढ़ते हैं इंग्लिश। तो आज हम फ्लामिंगो का चैप्टर 5 इंडिगो पढ़ेंगे। ये चैप्टर काफ़ी बच्चों का फेवरेट होता है और ये चैप्टर हिस्ट्री का है, तो इसको मैंने कुछ इवेंट्स में डिवाइड करा है जिससे आप इसको रिमेंबर बहुत ज़्यादा ईजिली कर पाओगे और पेपर्स में बस आपको इसका एक क्विक रिकैप करना होगा। इस चैप्टर में ऑथर हमें बताते हैं कि ये जो स्टोरी है ये पूरी गांधी जी के इंटरव्यू पर बेस्ड है, जो कि ऑथर मतलब कि लुइस फिशर ने लिया था, जिसमें उनको इंडिगो मूवमेंट के बारे में पता चला था। तो गांधी जी उनको बताते हैं कि 1916 दिसंबर में वो एक बार लखनऊ गए थे क्योंकि उनको एनुअल फंक्शन अटेंड करना था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। वहाँ पर उनकी मुलाकात एक पीजेंट से हुई जिसका नेम था राजकुमार शुक्ला, और ये पेजेंट काफ़ी ज़्यादा पुअर था। उसको गांधी जी की हेल्प चाहिए थी क्योंकि जो उनका विलेज था चंपारण, वहाँ पर जो ब्रिटिश लोग थे वो पेजेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे। लेकिन गांधी जी उनको मना कर देते हैं क्योंकि उनकी और भी ज़्यादा मीटिंग्स होती हैं, उनको और भी मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी होती है और वो काफ़ी बिजी होते हैं। लेकिन जो राजकुमार शुक्ला था वो तो यह सोच कर आया था कि वो किसी भी हालत में गांधी जी को अपने साथ चंपारण अपने विलेज लेकर जाएगा। तो वो उनको उनकी मीटिंग उनकी कॉन्फ्रेंसेस में काफ़ी जगह फॉलो करता है। जब गांधी जी कानपुर गए मीटिंग के लिए तो उसने उनको वहाँ पर भी फॉलो किया, और जब वो वापस इलाहाबाद अपने आश्रम आए सेवाग्राम, वो वहाँ पर भी उनके पीछे पीछे आ गया। गांधी जी उसकी इस परसिस्टेंसी को देखकर उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। तो उन्होंने उसको बोला कि नेक्स्ट मंथ मेरी कलकत्ता में एक मीटिंग है, वो कंप्लीट करने के बाद हम लोग तुम्हारे विलेज चंपारण चलेंगे। उसके 1 मंथ बाद जो राजकुमार शुक्ला है वो गांधी जी को पिक करने आ जाता है और फिर वो दोनों पटना के लिए निकल जाते हैं ट्रेन से। पटना पहुंचते ही वो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं, जो कि बाद में प्रेसिडेंट बन गए थे इंडिया के। वो उनके घर जाते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ पर नहीं होते। उनके सर्वेंट्स वहाँ पर होते हैं जो कि राजकुमार शुक्ला को पहले से ही जानते थे, तो वो उनको वहाँ पर रहने की परमिशन दे देते हैं। वो गांधी जी को उनका फ्रेंड समझकर उनको भी वहाँ पर रहने की परमिशन दे देते हैं। लेकिन जो सर्वेंट होते हैं वो गांधी जी के साथ बहुत ज़्यादा इल ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो राजकुमार शुक्ला के साथ आए हैं तो वो उनके फ्रेंड ही होंगे, मतलब कि वो भी अनटचेबल ही होंगे। तो वो उनको कुएं से पानी नहीं निकालने देते। इसके बाद गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो डायरेक्ट चंपारण नहीं जाएंगे, वो पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे, क्योंकि उनको उस केस के बारे में और ज़्यादा फैक्ट्स जानने थे, जो कि उनको लगता था कि जो राजकुमार शुक्ला है वो उनको पूरे फैक्ट्स अच्छे से नहीं बता पाएगा। तो उन फैक्ट्स और उन केसेस पर उन फैक्ट्स और केस को अच्छे से स्टडी करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे। वहाँ पर जाने से पहले वो प्रोफेसर जेबी कृपलानी से कांटेक्ट करते हैं, जो कि उनको टैगोर के एक स्कूल में मिले थे। तो वो उनको बताते हैं कि वो मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। 15 अप्रैल 1917 की रात जब वो मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं तो वहाँ पर प्रोफेसर जेपी कृपलानी एंड उनके कुछ स्टूडेंट्स उनका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। उनके रहने का इंतज़ाम प्रोफेसर मलकानी के घर पर किया जाता है। वो प्रोफेसर मलकानी के घर पर 2 दिन रहते हैं। जो प्रोफेसर मलकानी है वो एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, और जो उस टाइम पर गवर्नमेंट थी वो ब्रिटिश की थी। तो उस टाइम पर ऐसे लोगों की हेल्प करना जो कि इंडिपेंडेंस के लिए काम कर रहे हों या ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जा रहे हों, उनकी हेल्प करना एक बहुत बड़ा क्राइम था। तो ये काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ थी कि जो प्रोफेसर मलकानी थे वो गांधी जी की हेल्प कर रहे थे। जब वो मुजफ्फरपुर में थे तो उन्होंने सभी लॉयर्स के साथ एक मीटिंग अरेंज की, जहाँ पर उनको पता चला कि जो लॉयर्स पेजेंट्स का केस लड़ रहे थे वो उनसे काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा और हाई चार्जेस कर रहे थे, जिसको सुनकर उनको काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने उन लॉयर्स को काफ़ी डांटा भी। तभी से उन्होंने सोच लिया कि उनको फार्मर्स को उस 15% एग्रीमेंट से छुटकारा नहीं दिलाना है, लेकिन उनको तो उनके मन में से उस ब्रिटिशर्स को लेकर डर निकालना था। जब वो फाइनली चंपारण पहुंच जाते हैं तो वो डायरेक्ट सेक्रेटरी ऑफ बीएलए से मिलने जाते हैं। बीएलए मतलब कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। तो वो उनके वहाँ पर सेक्रेटरी से मिलते हैं
और वहाँ पर उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती क्योंकि सबको लगता है कि वो एक आउटसाइडर है। उसके बाद वो तिरहुत डिवीज़न जिसके अंदर चंपारण विलेज आता था, वहाँ के कमिश्नर से मिलते हैं और उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने की सोचते हैं, लेकिन वो भी उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते और उनको धमकी देते हैं कि बेटर होगा कि आप यहाँ से चले जाएँ। इसके बाद गांधी जी मोतिहारी चले जाते हैं। मोतिहारी चंपारण की कैपिटल होती है। वो वहीं पर एक छोटे से घर में रहते हैं और उसको ही अपना हेडक्वार्टर बना लेते हैं। वो वहाँ पर रहकर ही पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और पूरा केस स्टडी करते हैं। जब वो मोतिहारी में रह रहे होते हैं तभी उनको पता चलता है कि विलेज के एक फार्मर के साथ बहुत ही ज़्यादा मेल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। मेल ट्रीटमेंट मतलब गंदा व्यवहार करा जा रहा है, उसको मारा पीटा जा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो उस फार्मर से पर्सनली जाकर मिलें। तो वो एलिफेंट पर बैठ जाते हैं और चल देते हैं उससे मिलने। जब वो रास्ते में होते हैं तो उनको एक नोटिस मिलता है जो कि गवर्नमेंट की साइड से होता है। उस नोटिस में होता है कि आपको अभी बिल्कुल अभी चंपारण छोड़कर जाना होगा। गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो उस नोटिस को फॉलो नहीं करेंगे, वो उसे डिसओबे करेंगे, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि उनको कोर्ट में बुलाया जाता है। जिस दिन उनकी कोर्ट की हियरिंग होती है उससे पहले वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉल करते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम बिहार से कुछ अच्छे अच्छे जान पहचान वाले लॉयर्स लेकर मेरे पास आ जाओ। और जिस दिन उनकी हियरिंग होती है उनकी हियरिंग से पहले एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। जितने भी सारे पेजेंट्स होते हैं वो एक ग्रुप बनाकर इकट्ठा होकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ कर देते हैं और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो उनको संभाल नहीं पाती, उनको गांधी जी की हेल्प लेनी पड़ती है, जिससे कि सारी ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। और गांधी जी को लगता है कि गांधी जी का जो मोटिव था कि उनके मन में से ब्रिटिशर्स को लेकर फेयर निकाला जाए वो यहाँ पर पूरा हो चुका है। उसके बाद जब वो कोर्ट में जाते हैं तो सारे लोग काफ़ी शॉक्ड होते हैं। जो प्रोसिक्यूटर होता है वो रिक्वेस्ट करता है कि उनकी जो डेट है हियरिंग की वो आगे बढ़ा दी जाए, लेकिन गांधी जी को ये सब सुनकर काफ़ी गुस्सा आता है और वो इसका अपोज करते हैं। कोर्ट से छूटने के बाद जब गांधी जी लिबर्टी जाते हैं वो एक मीटिंग करते हैं जितने भी उन्होंने लॉयर्स बुलाए थे उनके साथ। वो उनसे पूछते हैं कि अगर मुझे जेल हो गई तो वो लोग क्या करेंगे। तो सारे लॉयर्स आंसर करते हैं कि और कुछ नहीं, वो बस अपने घर चले जाएंगे। ये सुनकर गांधी जी को लगा कि मैंने पेजेंट्स के अंदर तो ये यूनिटी की फीलिंग डेवलप कर दी है, अब यही सेम यूनिटी की फीलिंग मुझे लॉयर्स के अंदर भी डेवलप करनी होगी। तब गांधी जी उनको समझाते हैं कि जितने भी पेजेंट्स हैं वो सब तुम पर डिपेंड करते हैं, वो तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। तो पेजेंट्स को लगता है कि जब ये बाहर का बंदा आया हुआ इनके लिए जेल जाने के लिए तैयार है तो हम तो फिर भी कुछ भी कर सकते हैं। तो वो उनको आंसर करते हैं कि अगर आप जेल जाओगे तो हम भी आपको फॉलो करेंगे, मतलब कि हम भी आपके पीछे पीछे जेल जाएंगे। इसके बाद उनको लगा कि आधी बैटल तो वो ऐसे ही जीत गए। इसके बाद गांधी जी की मीटिंग होती है एक लेफ्टिनेंट गवर्नर से जिसका नेम होता है सर एडवर्ड केट। वो उनसे प्ली करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसके लिए एक इंक्वायरी कमीशन सेटअप करें जो कि उनका केस अच्छे से सॉल्व कर पाए। उनके साथ 4-5 मीटिंग के बाद वो एग्री कर देते हैं और कुछ एविडेंसेस को देखकर वो मान जाते हैं और मीटिंग रखी जाती है जिसमें कि ब्रिटिशर्स को लगता है कि गांधी जी उनसे पूरा 100% रीपेमेंट करवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। गांधी जी सिर्फ बोलते हैं कि हमें खाली आप 50% दे दीजिए। जब मीटिंग एंड होती है तो जो कमिश्नर्स होते हैं और ब्रिटिशर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो 50% तो नहीं दे सकते, लेकिन वो 25% दे देंगे, जिस पर गांधी जी एग्री करते हैं और उनको काफ़ी अच्छा लगता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको अपने घुटने टेकने पड़े। केस सॉल्व होने के बाद गांधी जी कुछ सालों तक वहीं पर रहते हैं। वो एकदम चंपारण छोड़कर नहीं जाते क्योंकि उनको लगता था कि चंपारण अभी भी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, वहाँ पर कोई भी हॉस्पिटैलिटी की चीज़ नहीं है, वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। तो वो अपनी वाइफ के साथ और अपने छोटे बेटे के साथ मिलकर वहाँ पर एजुकेशन एंड हॉस्पिटैलिटी सेटअप करते हैं और भी बाकी वॉल्टियर्स होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं। उसके बाद उनकी मुलाकात होती है चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज से जिनका ट्रांसफ़र फिजी में हो गया था। उनको गांधी जी का ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उनको लगता है कि इससे
वो बहुत ज़्यादा बच्चों को अच्छी नॉलेज दे पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो वो गांधी जी के पास आते हैं और उनके साथ कोलैबोरेशन की रिक्वेस्ट करते हैं। यह सुनकर काफ़ी ज़्यादा लॉयर्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब हमारी टीम में कोई ब्रिटिशर का आ गया है तो हमारी टीम भी थोड़ी सी लेवल अप हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, गांधी जी उनको मना कर देते हैं। इससे गांधी जी हमें एक सेल्फ रिलायंस का लेसन सिखाते हैं, मतलब कि हमें अपने वर्क को दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं करना चाहिए। हम अपना वर्क खुद भी कर सकते हैं, हमें और किसी की नीड नहीं है। तो इस चैप्टर में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप। थैंक यू।